हेलो हेलो। आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग। ये हमारा 31st वीडियो है हमारी एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था। बताइए। बता चुका हूँ मैं। किसने किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। किसने? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? बताइए। किसने लिखा था उपन्यास गोरा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। इनकी अगर कुछ अन्य प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो उनमें है गल्पगुच्छ, ये लघु कहानियों का संग्रह है। गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें नोबेल मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। और घरे बैरे, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। इसकी स्थापना 1864 में मद्रास, आपकी चेन्नई में हुई थी। हाँ, बिल्कुल सही है ये। इसकी स्थापना 1864 में हुई थी, मद्रास में हुई थी। और किसने की थी? केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने। किसने? केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने की थी। इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह तथा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। जी बिल्कुल, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। वेद समाज जो है ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था, प्रभावित था, ठीक है। तो इसीलिए इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरईजीपी की शुरुआत कब की गई थी? बताइए कब की गई थी? 1995 में। कब? 1995 में की गई थी। 1 अप्रैल 1995 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरईजीपी योजना शुरू की थी, ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त 2008 को आरईजीपी योजना के स्थान पर पीएमईजीपी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना चालू कर दी। ओके, ये जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना है ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सागा दावा या ट्रिपल ब्लेस्ड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। कहाँ मनाया जाता है सागा दावा या ट्रिपल ब्लेस्ड महोत्सव? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। ये एक बौद्ध त्यौहार है जो 1 महीने तक मनाया जाता है। महीना एक मतलब शुभ महीना माना जाता है जिस महीने में मनाया जाता है ये, ठीक है। इसमें बौद्ध के मठों में, बौद्ध लोगों के मठों में 1 महीने तक प्रार्थना की जाती है। ओके, अगर बात करें सिक्किम के कुछ अन्य त्योहारों की तो लोशोंग महोत्सव, तेंडोंग लोहोरम महोत्सव, सागा दावा है ही, ठीक, भूमचू महोत्सव, लोसर महोत्सव, इलाहाबाद डचेन महोत्सव, ही बरमोक महोत्सव, ये सब सिक्किम के प्रसिद्ध त्यौहार हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2025 में भारत में 2 नई जंपिंग स्पाइडर प्रजातियों की पहचान कहाँ की गई? बताइए। तो कहाँ की गई? पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट्स में की गई है 2 नए जंपिंग स्पाइडर प्रजातियों की पहचान। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम है एपिडेलैक्सिया फॉल्सीफॉर्मिस, एपिडेलैक्सिया फॉल्सीफॉर्मिस। दूसरी का नाम है एपिडेलैक्सिया पैलिस्ट्रस। क्या नाम है? एपिडेलैक्सिया पैलिस्ट्रस, ठीक है। कहाँ खोजी गई हैं ये सिंदूरनी वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई हैं। ये अभयारण्य है कहाँ? केरल के कोल्लम जिले में है। ओके, कहाँ पे है? केरल के कोल्लम जिले में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? बताइए। ये जो झूम कृषि है इसे काटो और जलाओ पद्धति वाली कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि पेड़ों की कटाई की जाती है, एक बड़े लेवल पर जंगल की कटाई की जाती है, वहाँ पर फसल उगाई जाती है, उसके बाद उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह पर ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। इसको हर जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। तो कोनुको नाम से कहाँ पर जानते हैं? तो कहाँ जानते हैं? वेनेजुएला में। कहाँ पे? वेनेजुएला में, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इसके कुछ अलग अलग नाम बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये क्या किस किस नाम पे जानी जाती है। मैं बोलूँगा, आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं लिखूँगा नहीं, ठीक है, वरना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। देखिए, वेनेजुएला में तो कोनुको कहते हैं। मैक्सिको और मध्य अमेरिका वाली रीजन में इसे मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्पा, ठीक। मलेशिया में लदांग कहते हैं।
लदांग इसे इंडोनेशिया में भी कहते हैं, ठीक है। बर्मा में टोंगिया कहते हैं, श्रीलंका में चेना, ब्राज़ील में रोका और वियतनाम में रे कहते हैं, ठीक। अफ्रीका के कुछ रीजन में इसे मिल्पा और मशोल भी कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें भारत में तो बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, एमपी वाला रीजन जो है, वहाँ पर इसे बेवर या दहिया कहते हैं, ठीक। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहते हैं। उड़ीसा में पामाडाबी या कोमन या ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट वाला जो रीजन है उसमें कुमारी कहते हैं। और जो राजस्थान का कुछ एरिया है दक्षिण पूर्वी वाला, उसमें वल्ले या वाल्टे के नाम से जानते हैं। और हिमालय वाला रीजन जो है उसमें खिल नाम से जानते हैं, ठीक। झारखंड में कुरुआ के नाम से जानते हैं। और जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है, उसमें झूमिंग के नाम से जानते हैं। ओके, आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास एलिसस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? बताइए, किसने लिखा था? लुइस कैरोल ने। किसने? लुइस कैरोल ने लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? बताइए, कितने समय तक बना रह सकता है? 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक बना रह सकता है, ठीक है किसमें? आर्टिकल 164 के 4 में है। आर्टिकल 164 क्या कहता है? आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। आर्टिकल 164 का 4 क्या कहता है? एक मंत्री जो 6 महीने तक विधायिका का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रह पाएगा। यानी अगर 6 महीने के बाद तक भी वो किसी विधायिका का सदस्य नहीं बना तो वो मंत्री पद पर नहीं रह पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के ज्ञान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता की उपाधि किसे मिली थी? बताइए, इनमें से किसे मिली थी पंडिता की उपाधि? किसे मिली थी? रमाबाई सरस्वती को। किसे? रमाबाई सरस्वती को मिली थी। आपने इनका नाम सुना होगा ना, पंडिता रमाबाई, ठीक है, इन्हीं को मिली थी पंडिता की उपाधि। ओके, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया था? बताइए, क्या कहा गया था? वंदे मातरम आंदोलन। क्या कहा गया था? वंदे मातरम आंदोलन कहा गया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 में। कब? 7 अगस्त 1905 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का फोकस क्या था? बताइए, क्या था? ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर प्रोटेक्शन था। क्या था? ग्लेशियर संरक्षण था, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय ने इस बार की विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का 6ठा संस्करण लॉन्च किया है, ठीक है। और इसका विषय क्या है? जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर, ठीक है। इसके साथ साथ जल जंगल जन अभियान को भी शुरू किया है, ठीक है। अगर बात करें कुछ जल संरक्षण से संबंधित जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी, तो उनमें है जल शक्ति अभियान, अमृत 2.0, अटल भूजल योजना, ठीक है। तो ये शब्द है आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों, समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।